हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने नया टॉपिक शुरू किया है हमारे चैप्टर नंबर 2 में, जहाँ पे हम बैंकिंग डिस्कस कर रहे हैं। और इस चैप्टर में हम लोगों ने सेंट्रल बैंक के मीनिंग को डिस्कस किया था। सेंट्रल बैंक जो इंडिया के केस में है आरबीआई, विच इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, किस एक्ट के अंदर हुआ है, ये सारी बातें हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी। साथ ही साथ एक और सब टॉपिक हम लोगों ने शुरू किया है विच इज़ फंक्शंस ऑफ आरबीआई। आरबीआई के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, यानी कि सेंट्रल बैंक के क्या क्या फंक्शंस हैं, वो हम लोगों ने देखा था। मैंने आपको पॉइंट वाइज सारे फंक्शंस बतला दिए थे। अब हम उनको डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं और उनमें से हम लोगों ने फर्स्ट फंक्शन विच इज़ करेंसी अथॉरिटी का जो फंक्शन है सेंट्रल बैंक के द्वारा किया जाता है उसको डिस्कस किया था। करेंसी अथॉरिटी के अंदर हम लोगों ने ये देखा हुआ है कि जितना भी नोट है, जितने भी टाइप के नोट्स हैं, 1 रुपये नोट्स और कॉइन्स के अलावा जितने भी पेपर नोट्स हैं, जितने भी पेपर करेंसीज हैं, उनको इशू करने का जो राइट है वो एकमात्र सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री के पास है। और उसके अलावा और कोई भी ऐसा नहीं है जो कि नोट जारी कर सकता है। इसके क्या एडवांटेजेस हैं, हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि सेंट्रल बैंक के पास जो सोल राइट है टू इशू पेपर करेंसी, उसके एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं, ऐसा है तो इसके हमको क्या क्या फ़ायदे हैं, ये हम लोगों ने पॉइंट वाइज डिटेल में डिस्कस किया है। आज की क्लास में हम सेंट्रल बैंक के और बचे हुए जो फंक्शंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट फंक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब बात करेंगे सेकंड फंक्शन की, जिसमें हम देखते हैं जो दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है विच इज़ बैंकर टू द गवर्नमेंट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है सेंट्रल बैंक का। विच इज़ बैंकर टू दी गवर्नमेंट। अब देखो, नाम से पता लग रहा है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो बैंकर, एजेंट और फाइनेंशियल एडवाइज़र के तौर पर काम करता है। जो आरबीआई है ये एक्ट करता है, मतलब काम करता है, एक्ट एज, कैसे कैसे, तो बैंकर के रूप में, बैंकर के रूप में, एजेंट के रूप में, सरकार के एजेंट के रूप में, और फाइनेंशियल एडवाइज़र के रूप में। किसके लिए? तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार, उनके लिए, मतलब शॉर्ट में ये सरकार के लिए बैंक है। जैसे जनरल पब्लिक के लिए बैंक है कौन सा? कमर्शियल बैंक। अगर बात करें कि गवर्नमेंट के लिए कौन सा बैंक है भाई, तो गवर्नमेंट के लिए जो बैंक है उसकी बात अगर हम कर रहे हैं तो उसमें आप क्या आ जाएंगे? आरबीआई। और ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए नहीं है बल्कि स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी है, जहाँ पे जम्मू और कश्मीर को हमने छोड़ देना है। स्टेट गवर्नमेंट की जहाँ पे हम बात करेंगे ना, तो स्टेट गवर्नमेंट में एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर, यहाँ पे बस आपको आरबीआई का कोई भी कंट्रोल देखने को नहीं मिलेगा। अदर देन दैट कश्मीर, अदर देन दैट पूरे कंट्री में जितने भी स्टेट गवर्नमेंट हैं, जितने भी क्या सेंट्रल गवर्नमेंट है और उनके अंडर जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है, उन सब के लिए एज अ बैंकर, एज अ एजेंट और एज फाइनेंशियल एडवाइज़र के तौर पर आरबीआई एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, विच इज़ अ मेजर फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। ये एज बैंकर क्या क्या काम करता है? तो इट कैरीज आउट ऑल बैंकिंग बिजनेसेस टू द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के लिए ना जितने भी बैंकिंग बिजनेस हैं, जितने भी बैंकिंग संबंधित काम हैं, वो सब करता है सरकार के लिए। जिसमें से क्या क्या आ जाएगा?
क्योंकि ये काम ही कर रहा है एज बैंकर। तो जब हम बैंकर के रूप में किए गए कामों की बात करेंगे, और वो भी किसके लिए, तो गवर्नमेंट के लिए, वो चाहे फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, तो इसके तौर पर बहुत सारे फंक्शंस आते हैं। लाइक सबसे पहला तो है, जैसे बैंक क्या काम करता है, तो बैंक जो है वो अकाउंट्स वगैरह जो है वो संभालता है, जिसमें जितने भी कैश बैलेंसेस हैं वो रखे जाते हैं। तो गवर्नमेंट के लिए जो करंट अकाउंट है वो मेंटेन होता है इन द आरबीआई, जहाँ पे क्या होता है आपका, तो जितना भी कैश बैलेंस है सरकार का, सरकार के जितने भी पैसे हैं वो सब के सब आरबीआई में रखे जाते हैं। जैसे एक जनरल पब्लिक कमर्शियल बैंक्स में करंट अकाउंट खुलवाता है, उसको मेंटेन करता है और अपने हर तरह के कैश को वहाँ रखता है, ज़रूरत पड़ने पर वहाँ से पैसे लेता है, निकाल सकता है, पैसे डाल सकता है। इस तरह के सारे काम अगर हम कहें कि गवर्नमेंट किसके लिए गवर्नमेंट कहाँ करते हैं, तो आरबीआई में करते हैं। एंड दिस इज़ द फर्स्ट लाइक आप कह सकते हैं फंक्शन जो कि सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के लिए कर रहा है। उसके अलावा इट एक्सेप्ट्स रिसीट्स एंड मेक पेमेंट फॉर द गवर्नमेंट एंड कैरीज आउट एक्सचेंज, रेमिटेंस एंड अदर बैंकिंग ऑपरेशंस। देखिए जितनी भी तरह के रिसीट्स हैं, प्राप्ति पैसों की, जितने भी तरह का पेमेंट है, ये सब सेंट्रल बैंक करता है फॉर द गवर्नमेंट। और जितना भी रिसीट्स गवर्नमेंट को जहाँ जहाँ से पैसों की प्राप्ति होती है, लाइक रेमिटेंस हो गया आपका, अदर रिसीट्स हो गए, रेमिटेंसेस हो गए आपके, उसके अलावा और भी अदर जो तरीके हैं जैसे कि एक्सचेंज है, लेन देन हो गया, गवर्नमेंट के लिए भी पैसों का जो ट्रांजैक्शन हो गया वो हो गया, रेमिटेंस हो गया, और इस तरह के जितने भी एक्टिविटीज़ हैं ना, ये सब सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के लिए कर रहे होते हैं। इसमें और ऐड कर देते हैं एंड अदर बैंकिंग ऑपरेशंस। बैंक के द्वारा जितने भी ऑपरेशंस किए जाते हैं, जनरल पब्लिक को जितनी भी सुविधाएं मिलती हैं, जितनी भी सर्विसेज मिलती है, वो तमाम सर्विसेज जो हैं वो कैरीड आउट होते हैं गवर्नमेंट के लिए। कहाँ से, तो फ्रॉम द आरबीआई। तो ये भी एक बैंकर होने के नाते आरबीआई सरकार को सुविधा प्रदान करता है। तो भाई उनका करंट अकाउंट मेंटेन करता है जिसमें कैश बैलेंसेस रखता है, उनके हर तरह के रिसीट्स, हर तरह के पेमेंट को इंक्लूड करता है, उनके एक्सचेंज में उनको हेल्प करता है, रेमिटेंस में हेल्प करता है, और जितने भी बैंकिंग ऑपरेशंस है इन सब में गवर्नमेंट के लिए एज बैंकर जो काम है वो आरबीआई कर रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर रहा है। ये इतना ही नहीं, ये और भी कई तरह के फंक्शंस को परफॉर्म करता है फॉर द गवर्नमेंट। जैसे कि बैंक का तो एक और मेजर फंक्शन है भाई कि ये क्या करता है, तो ये लोन देता है। तो इट गिव्स लोन टू द गवर्नमेंट ऑल्सो, गवर्नमेंट को इट ऑल्सो गिव्स लोन्स एंड एडवांसेस टू द गवर्नमेंट, लोन्स एंड एडवांसेस टू द गवर्नमेंट फॉर टेम्पररी टाइम पीरियड। ऐसा नहीं है कि पूरे सालों साल के लिए दे दिया, बिकॉज गवर्नमेंट की जहाँ पे बात कर रहे हैं तो किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं, हम सरकार की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे टेम्पररी पीरियड्स के लिए, थोड़े समय के लिए सरकार को इन केस ऑफ नीड, किसी भी तरह की ज़रूरत है तो आरबीआई उनको लोन भी प्रोवाइड कर देता है, आरबीआई उनको एडवांसेस भी दे देता है। गवर्नमेंट जो है वो मनी बोरो करते हैं और बाय सेलिंग ट्रेजरी बिल्स टू द सेंट्रल बैंक। होता क्या है ना कि गवर्नमेंट बोरो करते हैं तो उसके बदले में कुछ वो ट्रेजरी बिल्स वगैरह जो है वो सेंट्रल बैंक को पहले बेचते हैं और उसके बदले में पैसा लेते हैं। ये वाला लोन नहीं चल रहा है कि आपने जैसे बैंक से हम पैसा उठा लेते हैं, दैट्स इट, नहीं। आरबीआई या सेंट्रल बैंक की जहाँ पे हम बात कर रहे हैं और गवर्नमेंट के लोन की बात कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट लोन लेते हैं अपने ट्रेजरी बिल्स वगैरह को बेचने के बदले में, कि गवर्नमेंट के पास बिल्स हैं, उसको उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल बैंक को बेचा और उसके बदले में पैसा बोरो कर लिया, ठीक, ये हो गया। तो इस तरह के सारे काम सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के लिए करता है एज एन एजेंट। ये तो हुआ कि एज बैंकर ये सारे काम करता है। जैसे अभी अभी हमने देखा ना कि आरबीआई एक्ट करता है एज बैंकर, एज एजेंट और एज फाइनेंशियल एडवाइज़र। तो बैंकर के रूप में सरकार के लिए इस तरह के काम करता है। जो एक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन किसी भी इंडिविजुअल के लिए जो भी फंक्शंस करता है,
ठीक वही सारे फंक्शंस आरबीआई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए परफॉर्म करते हैं। अब अगर हम बात कर रहे हैं कि एज एजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, तो एज एजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, देखो एजेंट का क्या काम होता है। बैंकिंग एजेंट्स का काम ये होता है कि वो अपने कस्टमर्स के हर तरह के लोन्स को या हर तरह के डेप्ट को मैनेज करे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, सो दैट कि अगर मैंने मान लो कि उधार लिया हुआ है अपने बैंक से, ठीक है, तो एजेंट का काम होगा कि मैं टाइम से वो उधार चुका रही हूँ कि नहीं, मैं टाइम से इंस्टॉलमेंट पे कर रही हूँ कि नहीं, इन सारी बातों का ध्यान रखना। तो गवर्नमेंट के लिए भी जो सेंट्रल बैंक है वो एज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग द पब्लिक डेप्ट, जितना भी पब्लिक डेप्ट सरकार ने लिया होता है, सार्वजनिक वित्त कर्ज जो लोगों से लिया जाता है सरकार के द्वारा, उसको मैनेज करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सेंट्रल बैंक के पास होती है। तो सेंट्रल बैंकिंग वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी निभाता है और गवर्नमेंट के लिए उनके हर तरह के डेप्ट को, पब्लिक डेप्ट को मैनेज करता है, और ये फंक्शन उसका एज एन एजेंट फंक्शन कहलाता है। तो यहाँ पे हम 2 पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं कि एज बैंकर वो क्या क्या काम कर रहा है और एज एजेंट भी वो सरकार के लिए किस तरह के काम को करता है। और अब बात करें कि एज फाइनेंशियल एडवाइज़र वो क्या काम करता है, तो अगर हम बात कर रहे हैं कि फाइनेंशियल एडवाइज़र के तौर पर जो सेंट्रल बैंक है वो सरकार के लिए किस तरह का काम करता है, तो एज फाइनेंशियल एडवाइज़र सेंट्रल बैंक जो है वो गवर्नमेंट को एडवाइस भी देता है टाइम टू टाइम ऑन इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी मैटर्स। अगर हम एडवाइस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे तो क्लियर है कि यहाँ पे मॉनेटरी, इकोनॉमिक, आर्थिक रूप से या मौद्रिक रूप से, और जितना भी फाइनेंशियल मैटर्स हैं, फाइनेंसेस से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं, उन सब से संबंधित एडवाइस आपके आरबीआई के द्वारा यानी कि सेंट्रल बैंक के द्वारा दिया जाता है टू दी गवर्नमेंट। टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को बहुत सारे एडवाइजर्स मिलते रहते हैं बाय द सेंट्रल बैंकिंग कि इस तरह से आपको अपने मॉनेटरी पॉलिसीज़ में बदलाव की ज़रूरत है या जो भी। तो जो भी कंडीशंस हैं, सिचुएशंस है रिलेटेड टू द इकोनॉमिक मैटर हो गया, इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति जो भी है देश की, या मॉनेटरी यानी कि मौद्रिक संबंधी जो भी स्थिति है, या फिर जो भी फाइनेंशियल मैटर्स है, तो इस तरह के तमाम किस्म के मुद्दों से संबंधित अगर हम बात करें एडवाइस की, तो वो एडवाइस आप सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम देता रहता है। और इसीलिए आरबीआई को यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री को गवर्नमेंट का बैंक भी कहते हैं। सेंट्रल बैंक इज ऑल्सो नोन एज बैंकर to the government. Why? Because it acts as banker, agent, financial advisor for the government, और बैंकर के तौर पर ये हर तरह के बैंकिंग फैसिलिटीज़ और सर्विसेज सरकार को देता है। एजेंट के रूप में ये सरकार के लिए उनके डेप्ट वगैरह को मैनेज करने में हेल्प करता है, और एडवाइज़र के रूप में ये मॉनेटरी हो गया, इकोनॉमिक हो गया या फाइनेंशियल मैटर्स हो गया, किसी भी तरह के मुद्दे में सरकार को ये एडवाइस करता रहता है टाइम टू टाइम। ये नहीं कि एक बार एडवाइस करके ख़त्म, नहीं भाई, इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज होते रहते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन द इकोनॉमिक कंडीशंस, इकोनॉमी में गवर्नमेंट को किस तरह के एडवाइसेस की ज़रूरत है, किस तरह से उनको अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने की ज़रूरत है, कैसी मॉनेटरी पॉलिसीज़ को वो अडॉप्ट करे सो दैट कि इकोनॉमी में स्टेबिलिटी बनी रहे। तो इस तरह के तमाम किस्म के एडवाइजेज देने वाला एकमात्र सेंट्रल बैंक है गवर्नमेंट को, और इसीलिए ये गवर्नमेंट के लिए बैंक कहलाता है। इट इज़ नोन एज बैंकर्स टू दी बैंक, बैंकर्स टू दी गवर्नमेंट। तो ये भी एक मेजर फंक्शन है जो कि सेंट्रल बैंक कंट्री में प्ले करता है, ठीक है। अब इसके बाद हम इसके नेक्स्ट फंक्शन को डिस्कस करेंगे जो कि होगा बैंकर्स टू दी बैंक, या फिर कह सकते हो आप कि एक सुपरवाइज़र के तौर पर भी ये काम करता है
दैट इज़ द थर्ड फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। फटाफट से वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि ये है क्या। Now the third function is bankers bank, bankers bank and supervisor। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री का। बैंकर्स बैंक बोलने का मतलब वो देखो, इससे पहले वाले पॉइंट में देखा बैंकर टू द गवर्नमेंट, सरकार का बैंक, और यहाँ पे बैंकर्स टू बैंक यानी कि जितने भी बैंक्स हैं कंट्री में, कमर्शियल बैंक्स जितने भी हैं आपके, जितने भी रीजनल बैंक्स हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, उन तमाम बैंक्स का अगर हम कहें हेड कौन है, सुपरवाइजर कौन है, तो वो आरबीआई है। देखो, देयर आर नंबर ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन अ कंट्री। कंट्री में बहुत ज़्यादा मात्रा में कमर्शियल बैंक्स हैं, और उन तमाम कमर्शियल बैंक्स इन अ कंट्री, और अगर हम कहें कि इन सारे बैंक्स को मैनेज कौन करता है या इन सारे बैंक्स को रेगुलेट कौन करता है, सुपरवाइज कौन करता है कि ये बैंक्स जो हैं, कमर्शियल बैंक्स जो हैं, ये प्रॉपर फंक्शन कर सकें, इनकी फंक्शनिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से हो सके, इस काम को करने के लिए प्रॉपर फंक्शनिंग कमर्शियल बैंक्स करते रहें, इस काम के लिए इनको रेगुलेट करता कौन है या इनको गाइड कौन करता है, सुपरवाइज कौन करता है, तो ये सारे काम करता है कौन, तो देश का सेंट्रल बैंक आरबीआई। जो आरबीआई है, सेंट्रल बैंकिंग ऑफ द कंट्री, उसके द्वारा जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं कंट्री में, जो कि बहुत ही ज़्यादा नंबर्स में हैं, उनके लिए ये एज सुपरवाइज़र काम करता है, क्योंकि ये एपेक्स बॉडी होता है। हम लोगों ने सेंट्रल बैंक के मीनिंग में ही देखा था कि सेंट्रल बैंकिंग जो है, आरबीआई जो है, व्हाट इज़ इट, तो इट इज़ द एपेक्स बॉडी ऑफ ऑल द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री। जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन तमाम इंस्टीट्यूशंस का ये एक एपेक्स बॉडी होता है। तो बीइंग द एपेक्स बॉडी, और यू कैन से बीइंग द हेड, ये सबसे इसका स्थान ऊपर है। जो आरबीआई है वो बैंकर्स टू द अदर बैंक, ये बीइंग एपेक्स बॉडी बैंकर्स टू द अदर बैंक वर्क करता है। बाकी तमाम बैंकों का ये बैंक है, बैंकर्स टू दी अदर बैंक, जिसको हर तरह के डायरेक्शन, रेगुलेशंस जो हैं वो आरबीआई से मिलते रहेंगे। इन दिस सेंस जो है ये कुछ रिलेशनशिप, सेम रिलेशनशिप बेयर करता है कमर्शियल बैंक के साथ, एज द लैटर मेंटेन्स विद द जनरल पब्लिक। देखिए, कमर्शियल बैंक्स जनरल पब्लिक के लिए जो काम करते हैं, कमर्शियल बैंक्स जनरल पब्लिक के लिए बहुत सारे फंक्शंस करते हैं। हम लोगों ने इसी चैप्टर के प्रीवियस टॉपिक में, प्रीवियस पोर्शन में डिस्कस किया है कि कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो किस तरह के फंक्शंस करता है फॉर द पब्लिक। याद करेंगे आप लोग, उनके डिपॉजिट्स को रखता है, उनको लोन देता है, उनके लिए और भी कई तरह के एक्ट्स जो है वो प्ले करता है। तो कमर्शियल बैंक्स पब्लिक के लिए जो काम कर रहा है, सेम वही सारे काम आरबीआई करता है किसके लिए, उन कमर्शियल बैंक्स के लिए। तो इस तरह से सेम रिलेशनशिप हो रहता है आरबीआई का टू द कमर्शियल बैंक्स, मतलब सेंट्रल बैंक का टू द कमर्शियल बैंक, जो रिलेशनशिप कमर्शियल बैंक का उनके पब्लिक के साथ है। एंड एज द बैंकर टू द बैंक, जो सेंट्रल बैंक है वो 3 कैपेसिटीज़ में
अपने फंक्शंस को रखता है या पूरा करता है। क्योंकि ये बैंकर्स टू द बैंक है तो इसमें ना ये 3 कैटेगरी में, या तुम कह सकते हो 3 कैपेसिटीज में ये कमर्शियल बैंक्स के लिए एक्ट करता है। नाउ क्या एक्ट करता है एज बैंकर टू द अदर बैंक? तो सबसे पहला जो एक्ट है वो है कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। देखिए नाम से पता लग रहा है कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। जितना भी कैश रिजर्व है कैश के फॉर्म में, देखो कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं, हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि कमर्शियल बैंक्स के पास जनरल पब्लिक जो है वो डिपॉजिट रखते हैं, अपना पैसा हमने सेव करा कमर्शियल बैंक के पास। अब वो पैसा हमने सेव किया, इन दैट केस हमको कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम बैंक से निकाल लेंगे, हम बैंक से वापस ले लेंगे। तो बैंक क्या करती है कि उसके, और बैंक का क्या काम है कि हमारे ही डिपॉजिट को लेकर के वो अदर लोगों को लोन दे देती है और उससे हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट कमाती है और खुद को प्रॉफिट पहुंचाती है। यही काम करती है जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया है मनी क्रिएशन के टॉपिक में। अब हम लोगों ने मान लो कि 100 रुपये बैंक को दिया और बैंक ने वही पूरा का पूरा 100 रुपये किसी को लोन दे दिया और हमें पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर बैंक के पास पैसे होंगे ही नहीं, क्योंकि हमारा पैसा तो उसने लोन दे दिया ना, तो बैंक के पास पैसे होंगे ही नहीं, तो फिर उस केस में बैंक हम लोगों को कहाँ से हमारे सेविंग्स को, या हमें ज़रूरत पड़ेगी तो कहाँ से हमें पैसे देगी। इस केस में बैंक्स के पास कुछ पैसों को रिजर्व रखना होता है जिसको हम लोग LRR कह रहे थे। याद करेंगे आप लोग, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है LRR क्या है। तो लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स जो है, यानी कि कुछ पैसा कमर्शियल बैंक्स को सेव करके रखना पड़ता है। और जो पैसा कमर्शियल बैंक सेव करके रखते हैं वो कहाँ रखेंगे, वो किसके पास रखेंगे? तो वही पैसा CRR के फॉर्म में, याद रखेंगे इसको हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे, CRR के फॉर्म में, जिसको फुल फॉर्म में कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो के रूप में कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं, RBI के पास जमा करा देते हैं। इन दैट केस अगर कमर्शियल बैंक्स को ज़रूरत पड़ेगी तो वो पैसा वो RBI से लेकर अपने पब्लिक, अपने कस्टमर्स को दे सकें। तो कमर्शियल बैंक्स के जो कैश रिजर्व्स हैं वो कहाँ पे रखे जाते हैं? RBI के पास रखे जाते हैं। और ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो कि RBI कर रहा है, सेंट्रल बैंक कर रहा है फॉर द कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप ए सर्टेन प्रपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट्स। उनके पास एक लिमिटेशन है, एक रूल है कि उनका जितना भी डिपॉजिट है उसका एक सर्टेन अमाउंट उनको अपने पास रखना होगा, और वो पैसा वो CRR के रूप में सेंट्रल बैंक के पास रख देते हैं। और इन दिस वे सेंट्रल बैंक एज ए कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक काम करता है। ये हो गया आपका पहला फंक्शन जो सेंट्रल बैंक एज अ बैंकर ऑफ द बैंक काम कर रहा है फॉर द कमर्शियल बैंक। सेकेंड फंक्शन के तौर पर वो क्या काम करता है? तो सेकेंड है लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, इसका क्या मतलब है? तो देखो, हमें पैसों की ज़रूरत है, हमें लोन चाहिए, हम कहाँ जाएंगे? कमर्शियल बैंक्स के पास। अब कमर्शियल बैंक्स को अगर लोन की ज़रूरत है तो वो कहाँ जाएंगे? हमारे पास नहीं, वो हमारे पास नहीं आएंगे, वो जाएंगे सीधे कहाँ? तो सेंट्रल बैंक के पास। एंड दिस फंक्शन इज नोन एज लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। कहने का मतलब हुआ कि जब कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं, जब कमर्शियल बैंक्स के पास पैसे एकदम ख़त्म हो जाए, वो फेल हो जाएं अपने फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में, जितने भी पैसों से संबंधित ज़रूरत है कमर्शियल बैंक्स को, अगर उनके पास पैसों की कमी पड़ जाएगी, यानी कि उनको पैसों की ज़रूरत पड़ जाएगी, तो वो अपने फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को कहाँ से पूरा करेंगे? तो वो अपने फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए पहुँचेंगे सेंट्रल बैंक के पास, और सेंट्रल बैंक उनको लोन्स देकर, उनको एडवांसेस देकर उनकी ज़रूरत को पूरा करेंगे। और इसी फंक्शन को हम कहते हैं लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। अंतिम व्यक्ति कौन होगा जो कि देश में उत्पन्न फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकेगा? तो वो एकमात्र है विच इज़ अ सेंट्रल बैंक।
ठीक है। सेंट्रल बैंक जो होता है वो अदर बैंक्स को पैसा देता है, एडवांसेस देता है, और अगेन वही वाली बात है कि उनकी सिक्योरिटीज़ और बिल्स ऑफ एक्सचेंज वगैरह जितने भी फंक्शंस है ना, ये सारे डिस्काउंट जो है कमर्शियल बैंक्स को, अगर अपने सिक्योरिटीज़ को डिस्काउंट कराना है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बदले में पैसे लेने हैं, तो वो सेंट्रल बैंक से लेगा। तो सेंट्रल बैंक एक्ट एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, बैंक्स को इन केस ऑफ नीड, इन केस ऑफ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पैसा सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट इज क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस के तौर पर सेंट्रल बैंक जो है वो क्या करता है कमर्शियल बैंक्स के लिए, तो उनके कैश को ये रिजर्व करके रखता है, उसको होल्ड करके रखता है, सो दैट कि ये आसान हो जाए, ये सुविधाजनक हो जाए कि जितना भी कमर्शियल बैंक से उनको अपने पैसों को अगर जल्दी जल्दी क्लियर करना है या फटाफट से उनको अपने किसी कस्टमर्स की लाइबिलिटी बनती है, उनको पैसे पे करने हैं, तो वो आसानी से आरबीआई से पैसा लेकर अपने बैंक अपने कस्टमर्स को, अपने पब्लिक को वो पैसा दे सके। तो एक क्लियरिंग हाउस के तौर पर भी ये वर्क करता है, जिसने होल्ड कर रखा है तुम्हारा पैसा, तुम्हारे पॉकेट में ख़त्म हो गया, मतलब तुम्हारे पॉकेट में, अगर तुम कमर्शियल बैंक्स हो और तुम्हारे पॉकेट में सारे पैसे खत्म हो गए, तो आप आरबीआई के पास चले जाएं, वहाँ से ले लें पैसे, और वहाँ से पैसे लेकर के आप अपने जितने भी लाइबिलिटीज़ है उनको आप दूर कर सकते हैं, उनको आप क्लियर कर सकते हैं। सो ऑल कमर्शियल बैंक्स हैव देयर अकाउंट्स विद द सेंट्रल बैंक्स। इसी वजह से जितने भी कमर्शियल बैंक्स होते हैं उन सब का अकाउंट होता है सेंट्रल बैंक में। और इन सब से क्या फ़ायदा है कि सेंट्रल बैंक जो है वो ईजिली किसी भी तरह के क्लेम को सेटल करने में मदद करता है कमर्शियल बैंक्स के अगेंस्ट ईच अदर। कोई भी अदर मान लीजिए कि बाय मेकिंग डेबिट है या क्रेडिट एंटायर्स इन देयर अकाउंट है, मतलब किसी भी व्यक्ति का कोई भी डेबिट है, क्रेडिट है, एनीथिंग है, तो इन सब को क्लियर करने में आसानी से एक कन्वीनियंट तरीके से, एक ईजी वे में एकमात्र है जो हेल्प कर रहा है, and that is the central bank, which is RBI. So RBI act as clearing house as well for the other commercial banks, और ये major functions के अंदर आता है। As supervisor, देखो ये तो हम लोगों ने बात करा कि बैंकर्स बैंक के रूप में कैसे RBI काम कर रहा है, ऐसे काम कर रहा है, ठीक है, उनका कैश रखता है, अंतिम व्यक्ति है जो लोन दे देता है, क्लियरिंग हाउसेज उनके हर तरह के सेटलमेंट को आसानी से, उनके हर तरह के किसी भी तरह के लाइबिलिटी को ये सेटल करने में मदद करता है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ सुपरवाइज़र। एज सुपरवाइज़र क्या काम कर रहा है, ये क्या है, तो एज सुपरवाइज़र भी सेंट्रल बैंक जो है वो काम कर रहा होता है। और अगर हम सुपरवाइज़र के तौर पर किए गए काम की बात करें तो इसमें आ जाएगा रेगुलेशन, जो कंट्रोल कर रहा है कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई, ये सब इसके अंदर आ जाएगा। सेंट्रल बैंक जो होता है वो कमर्शियल बैंक्स को रेगुलेट भी करता है, कैसे चलाना है इसमें मदद कर रहा है, और टाइम टू टाइम कंट्रोल करता है। और दिस फंक्शन ऑफ रेगुलेशन एंड कंट्रोल इज नोन एज सुपरवाइजर। इसी को हम कहेंगे एज सुपरवाइजर वो काम कर रहा है। होता क्या है कि द रेगुलेशन ऑफ बैंक्स जो है मे बी रिलेटेड टू देयर लाइसेंसिंग, ब्रांच एक्सपेंशन, लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स, मैनेजमेंट, मर्जिंग, विंडिंग अप, ईटीसी। जब हम रेगुलेशन की बात करेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे बैंक्स का लाइसेंस हो गया, बैंक्स का मर्जर हो गया, बैंक्स का मैनेजमेंट हो गया, ठीक है। तो ये सारे काम जो है ये आपका कहलाता है क्या, तो एज रेगुलेशन। और जब हम कंट्रोल की बात कर रहे हैं तो कंट्रोल जो होता है इसका मतलब हो गया कि पीरियोडिक इंस्पेक्शन होता रहता है बैंक का, और रिटर्न्स जो होता है, ये सारी चीज़ें जो फिल करी जाती है बैंक्स के द्वारा, टाइम टू टाइम क्या होता है, रिटर्न्स फिल एक हो गया, या पीरियोडिक इंस्पेक्शन हो गया। टाइम टू टाइम क्या है कि बैंक्स वगैरह का भी इंस्पेक्शन चलता है, बैंक्स कैसे काम कर रहे हैं, ठीक से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं,
रूल्स वगैरह को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सब रिटर्न वगैरह जो है वो बैंक टाइम किससे फिल कर रहे हैं कि नहीं, दीज आर नोन एज कंट्रोल फंक्शन। एंड जब हम रेगुलेट फंक्शन की बात करेंगे तो उसमें लाइसेंसिंग आ रहा है, मर्जर आ रहा है, मैनेजमेंट आ जा रहा है, इसमें और भी एक्ट्स आपके आ जा रहे हैं। तो ये सब जिसमें लिक्विडिटी है, ब्रांच एक्सपेंशन है, लिक्विडिटी मैनेजमेंट है कि कितना पैसा बैंक्स अपने पास रख सकते हैं, देन दीज आर द नोन एज रेगुलेटरी फंक्शंस जो कि कमर्शियल बैंक्स के लिए सेंट्रल बैंक परफॉर्म करता है। तो देखो इस तरह से है क्या कि सेंट्रल बैंक का एक और मेजर फंक्शन आप सामने हमने पढ़ा आज कि बैंकर्स बैंक के रूप में ये काम कर रहा है और सुपरवाइजर के रूप में काम कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से काम करता है कंट्री में कमर्शियल बैंक्स के लिए। और हम लोगों ने आज 2 फंक्शंस डिस्कस किए, बैंकर टू दी गवर्नमेंट और बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। ये 2 फंक्शंस फिनिश यहाँ पे हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में बचे हुए और जो फंक्शंस हैं वो डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हुए इस चैप्टर को एंड करेंगे। थैंक यू।